Hello students, once again I am Pramod sir welcomes you all in 10th standard math period. So students, in 6th lesson triangles, in exercise 6.5 we are going to watch the last 3 questions, that is 15, 16 and 17 today. So students, first of all in 15th question, let us see the 15th question. In an equilateral triangle ABC, that means we have to draw an equilateral triangle first. Its name is ABC. It is an equilateral triangle. B is the point on side BC. इस साइड BC पर एक D पॉइंट है such that BD equals to 1/3 of BC, यानी BD जो है वो 1/3 है, BC के 1/3 है, यानी 3 पार्ट्स अगर हम इससे गिराएंगे, so BD is 1/3, so BD ये जो है 1/3 है BC के राइट. So D point will be like this. Prove that. That means what we have to prove is given there. 9 times AD square equals to 7 times AB square. That means students, we have to join this first of all. Now see students, what we need here, we need AD, we need AB. So students, in such questions we can see here square is there. That means if I will draw a perpendicular, that is altitude, suppose this point is E, इसको अगर हमने नाम E दे दिया, या फिर सपोज P या फिर P नाम दे दिया, तो AP becomes the altitude, and now you can see there are triangles from which we can get these two things, AD square and AB square. So students, first of all in construction we can write here that draw AP perpendicular to BC and BPC, यानी हमने परपेंडिकुलर डाला BC पर और वो P पॉइंट BC के ऊपर है. नाउ स्टूडेंट्स, अभी हम क्या करेंगे कि ये जो ट्रायंगल्स है उनसे हम सबसे पहले AD स्क्वायर और AB स्क्वायर मिलाएंगे. ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल है ऐसे जिसमें यहाँ पर A है, B है, यहाँ पर P है, ये एक ट्रायंगल है, इससे हमको AB स्क्वायर मिल जाएगा राइट. Another triangle is also there like this. ऐसा एक ट्रायंगल है ADP, उससे हमको क्या चाहिए AD, तो ये भी हमको मिल सकता है. In between these two triangles, what is not necessary? AP is not necessary. हमको AP नाम नहीं चाहिए. We need only these two names. अभी BP तो एक रिलेशन उन्होंने दिया है कि यहाँ पर D है तो BP तो हाफ हो जाएगा, BP इज हाफ ऑफ BC, ये तो हम लिख सकते हैं, यानी ये नाम को हम BC में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम BC में ला सकते हैं. अब क्वेश्चन है कि DP कितना रहेगा, तो DP को भी हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि ये BC में कैसे लाया जाए राइट स्टूडेंट्स. सो इन अ प्रूफ सबसे पहले हम
की वैल्यू BC में लाएंगे और DP की भी वैल्यू BC में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, BC यानी AB हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल APC, AB और AC इक्वल है, हाइपोटेनस है ये दोनों। ये गिवन है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, गिवन है, एंगल तो 90 डिग्री है एंड AP इक्वल्स टू AB, ये कॉमन साइड है। Therefore triangle APB is congruent to triangle APC। RHS congruence rule, RHS congruence rule से ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसका मतलब वी कैन टेक BP इक्वल्स टू CP। सबसे पहले ये हम मिलाने की कोशिश कर रहे हैं एंड देयरफॉर आई कैन राइट हियर BP इक्वल्स टू CP। CP CT की वजह से BP इक्वल्स टू CP है एंड देयरफॉर BP becomes half of BC। इस वैल्यू का हमको काम देने वाला है, यानी BP की वैल्यू कितनी हो गई, BC से आधा। अभी हमें फोकस करना है कि यहाँ पर इधर B है, BP की वैल्यू हमको मालूम है BC में है, वी नीड BP। जब ये ट्रायंगल हम यूज करेंगे वी नीड द वैल्यू ऑफ BP। तो DP कैसे मिलेगी ये हम देखेंगे। DP इज नथिंग बट BP माइनस BD, राइट। सो वी कैन स्टार्ट कि हमको DP की वैल्यू कैसे मिलेगी। DP इज इक्वल्स टू BP माइनस BD। इसका रीजन ये है B, P और C, B, D और P एक लाइन में कॉलिनियर, ओके। तो DP इक्वल्स टू BP माइनस BD, ओके। नाउ स्टूडेंट्स BP इज हाफ ऑफ BC है माइनस, और BD की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, BD इज 1/3 ऑफ BC, 1/3 ऑफ BC इक्वल्स टू, तो ये हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन BC कॉमन रख के कर सकते हैं। 3 1 जा 3 माइनस 2 1 जा 2 मींस 3 माइनस 2 न्यूमरेटर में एंड 2 3 जा 6 और BC कॉमन है। दैट मींस वी गेट द वैल्यू ऑफ DP नाउ। DP इज 1/6 BC, ये नंबर 2। इन सच क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमने देखे हैं कि ये जो ट्रायंगल है नंबर 1 एंड नंबर 2, वी नीड AB स्क्वायर एंड AD स्क्वायर ओनली, राइट। AB स्क्वायर एंड AD स्क्वायर, ये 7 और 9 ये तो ऑटोमेटिकली वी विल गेट। बाद में हमने क्या किया कि BP के वैल्यू को BC में कन्वर्ट किया और अभी हमने DP की भी जो वैल्यू है, ये जो DP की वैल्यू है उसको भी हमने कन्वर्ट किया, अभी गेट इट। अभी देखिए हमको AP नहीं चाहिए, नाम नहीं चाहिए, सो वी कैन स्टार्ट विथ दिस ट्रायंगल। इन ट्रायंगल APD बाय पाइथागोरस थ्योरम, AD स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर, यानी उसका उल्टा हमने लिख दिया क्योंकि हमको AP स्क्वायर नहीं चाहिए।
So what will we do students here? Therefore AP square की वैल्यू कितनी हो गई? जो नाम हमें नहीं चाहिए उसकी वैल्यू ले लेंगे हम। AP स्क्वायर क्या होगा? ये प्लस BP स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? AD स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर। ये बन गया हमारा नंबर 3। That means we can see students from one triangle we take the value of AP square. Now इससे हम ले लेंगे। Similarly, in triangle APB we get, हमें क्या मिलेगा? इस ट्रायंगल से स्टूडेंट्स ये जो ट्रायंगल है ये जो ट्रायंगल है स्टूडेंट्स, इस ट्रायंगल से हमको क्या मिलेगा? AP स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर। जैसा ये हमने लिख लिया उस ट्रायंगल से छोटे वाले, AB स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी स्टूडेंट्स? इस ट्रायंगल से हाइपोटेनस स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगा फिर BP स्क्वायर। ये नंबर 4 हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर AP स्क्वायर की वैल्यू है, यहाँ पर भी AP स्क्वायर की वैल्यू है। इसका मतलब therefore हम क्या लिख सकते हैं? उनके जो RHS है वो हम इक्वल लिख लेंगे। AD स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर and the reason is from 3 and 4। ये 3 और 4 से हमें अभी AB स्क्वायर ऑटोमेटिकली ये चला गया, राइट स्टूडेंट्स? यानी उसको हमने डिलीट कर दिया। अभी देखेंगे AD स्क्वायर चाहिए हमको, इसको हम एज इट इज रखेंगे। therefore AD स्क्वायर इक्वल्स टू, ये माइनस AD स्क्वायर की जगह और कोई नहीं है इधर लेफ्ट हैंड साइड में। सो व्हाट विल वी डू स्टूडेंट्स? ये जो है माइनस उसको RHS में लेकर जाएंगे, तो AB स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर और ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस DP स्क्वायर। अब RHS में देखिए स्टूडेंट्स, हमको सिर्फ AB स्क्वायर चाहिए, वी नीड AB स्क्वायर ओनली। तो इनकी वैल्यू हमको चेंज करनी पड़ेगी। हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? therefore AD स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर तो हमको चाहिए माइनस BP स्क्वायर, हमने वो वैल्यू निकाली थी BC वाली, किधर है वो? ये यहाँ पर। BC के जगह पर हम हाफ ऑफ BC लिख सकते हैं, यानी हाफ ऑफ BC लिख सकते हैं, BP के जगह होल स्क्वायर है, ठीक है? प्लस और ये जो DP है, ये DP के जगह पर देखिए स्टूडेंट 1/6 BC। The value of DP is 1/6 BC whole square, and these values we get from 1 and 2। एक और दो से ये हमको वैल्यूज मिल गए। अभी स्टूडेंट देखिए, हमको ये AD स्क्वायर भी मिल गया, AB स्क्वायर भी मिल गया। अब ये BC के जगह हम क्या लिख सकते हैं? AB लिख सकते हैं। इस BC के जगह हम AB लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स AB स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ BC के जगह मैं AB लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें BC नाम नहीं चाहिए, हमें नाम चाहिए AB, और इस BC के भी जगह पर हम कौन सा नाम लिखेंगे? AB। बाकी जैसा का वैसा, बिकॉज BC मीन्स AB। BC और AB की वैल्यू सेम है। ये AD स्क्वायर एज इट इज है, इट इज एज इट इज। नाउ वी विल सिंप्लीफाई
simplify this. AD square equals to AB square minus half का whole square 1/4. तो AB square 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा. AB square upon 2 square 4 plus AB square रहेगा. 1 का स्क्वायर 1 into AB square. AB square and 6 square is 36. Now students, we can see here that here 4 is there, 36, यहाँ पर 1 लगेगा, यहाँ पर भी 1. The LCM of the denominators is 36. तो हम एक काम कर सकते हैं, multiply both sides by 36. तो हमको मिलेगा क्या? 36 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम स्टूडेंट्स. 36 AD स्क्वायर, इसको भी 36 से मल्टीप्लाई करेंगे. 36 AB स्क्वायर माइनस इसको 36 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो कितना मिलेगा? 36 डिवाइडेड बाय 4 है, तो 9 मिलेंगे हमको. प्लस इसको भी अगर 36 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट 36 कैंसिल हो जाएंगे. देखिए 36 कैंसिल एंड वी विल गेट ओनली AB स्क्वायर. और रीजन क्या है स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाइंग बाय 36. हमने किससे मल्टीप्लाई किया था? मल्टीप्लाइंग बाय 36. सो स्टूडेंट्स, अभी हो गया है, आंसर आने वाला है अभी, बिकॉज ये 36 AD स्क्वायर इक्वल्स टू 36 माइनस 9 कितना होगा स्टूडेंट्स? 36 में से अगर 9 निकालेंगे तो 27 प्लस 1 यानी 28. तो ये आएगा 28 AB स्क्वायर. कितना आ गया? 28 AB स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स, वी गेट द आंसर नाउ. अभी हमें आंसर मिल गया. ये देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 मिलेगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 मिलेगा. तो डिवाइडिंग both sides by 4 we get. अगर हम डिवाइड करते हैं दोनों साइड को 4 से तो व्हाट विल वी गेट? 9 AD स्क्वायर इक्वल्स टू 7 AB स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि यहाँ पर सबसे पहले हमको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि BP के जगह BC लाना पड़ेगा. इस DP के जगह भी हमने BC नाम लाए. एंड आफ्टर दैट हमने क्या किया? वो दो ट्राइंगल्स को लिए. AP की जरूरत नहीं थी तो AP स्क्वायर की वैल्यू दे दिए और बाद में कन्वर्ट किए BC को, बाद में AB में कन्वर्ट किए उसको, एंड वी गेट द आंसर वेरी इजीली. So students, I hope you understood this question. Now students, 2 questions are there. So I hope you understood his answer. So up till now we have this first question. Okay. Now let us start the next question. 16th question is, in an equilateral triangle, prove that 3 times the square of one side. 3 times square of one side. Equilateral triangle. So let us draw an equilateral triangle. इसको हमने नाम दे दिया, सपोज ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसका 3 टाइम्स, तो गिवन इज ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle. Okay. So 3 times the square of one side is equal to 4 times
द स्क्वायर ऑफ इट्स अल्टीट्यूड। तो एक अल्टीट्यूड भी निकाल लेते हैं। समझ लीजिए AD इज अल्टीट्यूड, so AD is perpendicular to BC. So students, what we have done up till now, that we have drawn a figure and we have written given. Now we have to write down to prove. हमें क्या प्रूव करना है, ये अभी we have to write down. Now students, you can see that in to prove we have to draw the proper thing. 3 times the square of one side. 3 times the square of one side. Let it be AB, क्योंकि मुझे इस ट्रायंगल पे फोकस करना है, तो आई विल राइट 3 टाइम्स AB स्क्वायर, ये एक साइड है, ओके, इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ अल्टीट्यूड, ओके, AB स्क्वायर. दैट मीन्स स्टूडेंट, हमको इस ट्रायंगल में फोकस करना पड़ेगा. ये नाम चाहिए हमको और ये भी नाम चाहिए. अब ये नाम हमको नहीं चाहिए, BD नाम नहीं चाहिए, तो BD को हम कन्वर्ट कर सकते हैं BC में. BD इज हाफ ऑफ BC और BC को कन्वर्ट करेंगे, ये C है, तो BD को कन्वर्ट हम करेंगे सबसे पहले BC में और बाद में BC को हम क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, इन प्रूफ इट्स वेरी इजी. इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, अभी इस एग्जांपल में जैसे दिखाया वैसे ही हम यहाँ पर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं. AD इक्वल्स टू AD, कॉमन साइड, एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC, ये तो ईच 90 डिग्री है, एंड AB इक्वल्स टू AC. It is given. Therefore, what can we write? Triangle ADB is congruent to triangle ADC, and the reason is RHS congruence rule. तो RHS congruence rule से ये हमको दो जो triangles है, we get that these two triangles are congruent. So BD equals to CD, it is CPCD, that is BD बन गया हमारा half of BC, that is BC के जगह हम क्या लिख सकते हैं, BD equals to half of AB, और ये बन गया हमारा नंबर 1. यानी BD के वैल्यू को हमने पहले BC में कन्वर्ट किया और BC की जगह क्या लिख दिया, AB. सो इस ट्रायंगल में अगर हम अभी पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, देन वी विल गेट द आंसर. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट. सो आई विल राइट हियर इन ट्रायंगल ADB by Pythagoras theorem, AB square equals to हमें क्या मिलता है स्टूडेंट्स, AD square plus BD square, AD square plus BD square. AB square लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी है, AD स्क्वायर तो हमको चाहिए, तो इसको एज इट इज रखना पड़ेगा, प्लस ये BD स्क्वायर है, तो BD की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, हाफ ऑफ AB और होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमने लिखी फ्रॉम 1 से, ये हुआ है AB स्क्वायर. अभी देखिए स्टूडेंट्स, हमको कौन से नाम मिले हैं, AB स्क्वायर चाहिए, AD स्क्वायर चाहिए और AB स्क्वायर ऑलरेडी चाहिए. दैट मींस इसको अगर अभी हम सिंप्लीफाई अगर करते हैं प्रॉपर्ली, देन वी विल गेट डेफिनेटली द आंसर. सो स्टूडेंट्स, नाउ
अभी हम इसके बाद में यहाँ पर लिखने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप। ओके स्टूडेंट्स, सो आफ्टर दिस you will write the portion I am going to write here. So what will we get? AB square equals to AD square plus half of यानी AB square हो जाएगा 1 square 1 AB square into 1 यानी AB square अपॉन 2 का स्क्वायर 4। तो इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 और 4 है, जैसा हमने यहाँ पर किया था। एल से यहाँ पर 36 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पर 1 1 और 4 है, तो मल्टीप्लाइंग बाय 4 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 4ab स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करो 4 से 4ad स्क्वायर, और उसको भी अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कैंसिल हो जाएगा तो ab स्क्वायर। इसको अगर इधर लाते हैं तो 4ab स्क्वायर माइनस ab स्क्वायर प्लस का क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स माइनस, और ये इक्वल्स टू सिर्फ हमने इसको कन्वर्ट किए फ्रॉम RHS टू LHS, ये बाकी 4ad स्क्वायर तो एज इट इज है। तो स्टूडेंट्स यू विल सी दैट here what can we write? 4 minus 1 3 ab square equals to 4ad square, 3ad square equals to 4ad square। so students एग्जाम्पल इजी होते हैं ज्योमेट्री के, बट स्पेसिफिक प्लानिंग प्रॉपर थिंकिंग रहना जरूर होता है। So students, now the last question is pick the correct option and justify। justify करना है तो हमको राइटिंग करना पड़ेगा। In triangle ABC, AB equals to 6 root 3 centimeter, AC equals to 12 centimeter and BC equals to 6 centimeter। Okay, तो एक ट्रायंगल में ये तीनों साइड दिए हैं and the angle B is 4 options are there, 120 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 45 डिग्री। तो ऐसे तीनों साइड्स अगर हमको देकर है, AB मालूम है, AC भी मालूम है और BC भी मालूम है, तीनों साइड्स अगर हमें मालूम है तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम उसका स्क्वायर करना चाहिए। AB स्क्वायर मैं कर रहा हूं पहले 6 रूट 3 का होल स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो जाएगा 3, तो 36 इंटू 3 36 3 108। तो ये मिल गई हमको पहले स्क्वायर की वैल्यू। दूसरी जो है AC स्क्वायर हम निकालेंगे, तो द वैल्यू ऑफ AC इज 12 स्क्वायर, और 12 स्क्वायर बहुत इजी है 144, एंड लेटर ऑन वी विल फाइंड BC स्क्वायर, हम BC स्क्वायर निकाल लेंगे। तो ये 6 है, 6 स्क्वायर इज 36। बाद में ये तीनों नंबर को देखेंगे स्टूडेंट, तो एक बात ध्यान में आएगी कि ये जो दो है 108 और 36, इनकी एडिशन जो है वो 144 आती है। दैट मीन्स स्टूडेंट्स देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट इज AC स्क्वायर, ये जो है AC स्क्वायर एंड 144 इज इक्वल टू क्या है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये दोनों की एडिशन, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, एंड देयरफॉर बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का जो कॉन्वर्स है उससे हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ABC is a right triangle, right triangle means right angle triangle where कौन सा एंगल AC हाइपोटेनस हो गया, AC अगर हाइपोटेनस हो गया तो एंगल B राइट एंगल होगा,
एंगल बी क्या होगा स्टूडेंट्स? राइट एंगल. सो वी कैन राइट इट बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. हाइपोटेनस का अपोजिट एंगल है पी, कितना होगा? 90 डिग्री. यानी एंगल बी हमारा कितना आया स्टूडेंट्स? 90 डिग्री. और उन्होंने क्या पूछा? द एंगल बी इज, सो सी ऑप्शन आएगा. देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू सी ऑप्शन जो है हमारा 90 डिग्री इज करेक्ट. So students, I hope you understood this very well. So students, if you like it, then you have to mention it. Okay students, see you, bye bye.